नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 दिसंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी व अन्य एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। और आज से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जिन भी बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर के सभी जीके जीएस के प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से रिवीजन करके जाएं। और जिन भी बच्चों का आज एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको एसएससी ज्ञान की तरफ से एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो और आप लोग अपनी जॉब पा सको। बढ़ते हैं अपने 2 दिसंबर की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 2 दिसंबर की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2019 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा केन विलियमसन को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्न में से कौन से बल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, यही ऑप्शन इसका गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्यूर्टो रिको खाई निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुगल सामग्री नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1980 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी?
तो आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा मलेरिया के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा तल शैल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाबर ने किस नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो आंसर हो जाएगा तुलुगमा नीति के द्वारा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 20 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार हाफ मैन कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया था? तो आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से किसे तेनजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 प्राप्तकर्ता होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गजानंद यादव को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य के राज्यपाल ने जून 20 में डाक विभाग द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। पढ़ते हैं अपनी 2 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है निम्न में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो आंसर हो जाएगा एलिफेंटा द्वीप। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मनीला बंदरगाह जो फिलीपींस में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा यह जीवाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास किसके नाम से लोकप्रिय थे? तो आंसर हो जाएगा बीरबल के नाम से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए निम्न में से किसे 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजिस रिस्क बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पॉल R मिलग्रोम और रॉबर्ट B विल्सन को प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 20 में UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्न में से किसे प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जसविंदर बिलन को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने किसके विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा विश्वास के विचार को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2016 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और किसके बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के रूप में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल विहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो आंसर हो जाएगा 1765 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में मिले महा स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चारकोल की परत को चढ़ाकर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 20 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी? तो आंसर हो जाएगा पार्थिव पटेल ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पिंजौर हरियाणा में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा वृक्क में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न।
अब बढ़ते हैं अपनी 2 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो आंसर हो जाएगा मूंगफली। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बैरोमीटर का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर के बीच। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्न में से किस वर्ष अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा 2010 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रुपए के प्रतीक को उदय कुमार ने डिजाइन किया था 2010 में। अगला प्रश्न है, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च माध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में किसके बीच में है? तो आंसर हो जाएगा $3,996 से $12,375 के बीच में है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में निम्न में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा करिश्मा यादव ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने के लिए शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो आंसर हो जाएगा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट सबसे पुराना है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो आंसर हो जाएगा रेडान गैस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदयगत रुक जाने के कारण हुआ था, वह अपने खेल के दिनों में
किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 20 में गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीय कंपनी फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? तो आंसर हो जाएगा सैदाइक विरासत का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वित्त अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1,50,000 तक की राशि की कटौती का दावा किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा धारा 80 EEB के तहत। अगला प्रश्न, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा महापौर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में निम्न में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सीरी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं की अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा धर्मशालाएं कहते थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 20 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत के डाक विभाग ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा यूएस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।